कुछ विरोध की घटनाएं सामने आई थी कि आपका भी विरोध कर रहे लोग। मेरा? जी। कहां पर? आपके क्षेत्र में प्रत्याशी बनाने का विरोध कि दोबारा आपको टिकट न दी जाए। शेर हैं, मालवा के शेर हैं कैलाश जी। अभी तो एक ने भी नहीं किया यार। ये कहां से नई न्यूज दे रहे हैं आप? जी चलिए, हमें गलत फहमी हो गई। जी बताइए आप। मुझे तो लोग बुला रहे हैं, बदनौर वाले कह रहे हैं आप आ जाओ, शाहजहांपुर वाले कह रहे हैं आप आ जाओ। नहीं, खबर तो ये थी कि आप अपनी सीट पर अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, इसीलिए तो महू वाले छोड़ नहीं रहे। सुनील जी को पता नहीं है भाई साहब, मेरा कहीं विरोध ही नहीं हो। नहीं, प्रकाश जी पता है, इसीलिए और इसीलिए जो बात आ रही थी कि कैलाश जी इसीलिए अपनी सीट से अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं। ना अब ये इतने लोकप्रिय नेता को अगर आगे कहेंगे हमारे सामने कि उनका विरोध हो रहा है तो हम लोग क्या सोचे? जी बताइए आप। नहीं ना, मुझे महू वाले छोड़ रहे हैं, मुझे इंदौर वाले बुला रहे हैं, 3 नंबर क्षेत्र वाले बुला रहे हैं, बदनौर बुला रहे हैं, शाहजहांपुर बुला रहे हैं। नहीं, बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं अपनी सीट छोड़ के, यही एक बात आई थी। हम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो आप अपनी सीट से ही लड़ेंगे? अगर किसी को हो तो जहाँ पार्टी देगी वहाँ से लड़ेंगे हम। और महू हमारी प्रायोरिटी है जी। महू में हमने पहले आकाश कहाँ से लड़ रहे हैं कैलाश जी? ये पार्टी तय करेगी, हम थोड़ी तय करते हैं इस बात को। पार्टी देगी कि टिकट नहीं देगी ये भी पार्टी का ही निर्णय, हमारा निर्णय नहीं। जी, और मालवा में फिर इस बार आपकी धमक होगी? अभी से ज्यादा सीटें आएगी, आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी सीटें आएगी। मालवा से, निमाड़ से हमारी बहुत अच्छी सीटें आएगी। चलिए कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने। और प्रतीक जी, आप सुन रहे होंगे जिस तरह से कैलाश जी बता रहे थे कि जानकारी नहीं है, विरोध नहीं हो रहा है। आप इंदौर में रहे हैं, आप करीब से देखें, क्या वस्तु स्थिति है आप बता पाएंगे? देखिए, मैं कह रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय निश्चित रूप से लोकप्रिय लीडर है और कैलाश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उन्हें शाहजहांपुर से बुलाया जा रहा है, बदनावर से भी बुलाया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैलाश विजयवर्गीय महू में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पर कहा था कि आकाश को वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं धार की बात कर रहा था और धार में भोजशाला विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां काफी कमजोर हुई है और यही कारण है कि भोजशाला में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, शिवराज की सरकार रहते हुए जिस तरह से संघ के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, एक पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से तानाशाही करके आरएसएस पर हमला किया है, उसके बाद इस बार धार जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाला है। तो धार जिले की एक बड़ी सीटें जो 4-5 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी। तो जो मालवा में, जैसे कैलाश जी कह रहे थे कि मालवा में हम पहले से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं, उस बात में मुझे कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक इस बाबात का सवाल है कि अलीराजपुर और झाबुआ में क्या स्थिति रहेगी, तो कांतिलाल भूरिया वहां पर फैक्टर है और एक बार 1998 में जो वापिस एक तरह से कांग्रेस की लहर चली थी झाबुआ में और अलीराजपुर में, वो सेवा भारती का काम, जिस तरह सेवा भारती के काम ने उसको रोककर 2003 में भारतीय जनता पार्टी का काम बनाया था, वो सेवा भारती के काम के बाद एक असर भारतीय जनता पार्टी का आया था। लेकिन अब झाबुआ अलीराजपुर में कांतिलाल भूरिया के कारण एक बार फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़त पे दिख रही है। तो इस बार मालवा में बहुत नेक टू नेक हो गई है, बहुत कठोर संघर्ष हो गया है और ये मानकर चलना चाहिए कि इस बार मालवा की जो 66 सीटें हैं, चाहे वो राजगढ़, मैं इसमें राजगढ़ जिले को भी शामिल कर रहा हूं और दूसरे जिलों को भी शामिल कर रहा हूं, तो ये 66 सीटों में बराबरी का मुकाबला होगा और इस बार ये स्थिति जो 45 और 20 की सीट की स्थिति थी वो नहीं रहेगी और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी बहुत कड़ा मुकाबला करते हुए दिखाई दे। जी, मैं राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ जी, जिस तरह से हमारी पूरी चर्चा हो रही कि कांग्रेस और बीजेपी एक नेक टू नेक फाइट देने में कामयाब दिख रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर एक मंच पर तो आ गई है कांग्रेस दिख रही है कि बीजेपी को नेक टू नेक फाइट दे रही है, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर का कल जो चित्र बना है, जो आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह जी एक रूठ गए और उन्होंने जिस तरह से उनके भाषण का एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के एक अंश था उसको बताना चाहूंगा कि बाल हट की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा था। मतलब उन्होंने एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा कि ये बच्चे हैं अभी और इनको सीएम प्रोजेक्ट किया गया। इस तरह की लड़ाई आपके मंच पर सामने आ रही, क्या लगता है इस तरह की लड़ाइयों के बाद आप मालवा जीत पाएंगे और बाकी प्रदेश का रीजन जीत पाएंगे? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा मालवा भी जीतेंगे, बुंदेलखंड भी जीतेंगे, चंबल भी जीतेंगे और बघेलखंड भी जीतेंगे, पूरा मध्य प्रदेश जीतेंगे। और आप देखेंगे और कुछ समय बाद जब ये बात आएगी तो आप स्वीकार कर लेंगे कि जो मैं बात आपको कह रहा था वो सच कह रहा था ना।